औरतें काम पे निकली थी बदन घर रखकर, जिस्म खाली जो नजर आए तो मर्द आ बैठे। कोलकाता की ट्रेनी लेडी डॉक्टर काम पर ही तो गई थी, लेकिन वहां पर भी एक दरिंदा या कई दरिंदों की शिकार हो गई। जिन लोगों पर हिफाजत का जिम्मा था वो न सिर्फ अपने फर्ज से चूके बल्कि इंसानियत शर्मसार हो जाए ऐसी हरकतों में लिप्त पाए गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष इस मामले में पूरी तरह घिर चुके हैं। सीबीआई ने उनके घर की तलाशी भी ली है। संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस बीच जब यह केस कोलकाता पुलिस के पास था, तब पुलिस का जो रवैया था वो जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। पीड़िता लेडी डॉक्टर के माँ बाप ने ममता की पुलिस से जुड़े खुलासे किए हैं। जो खुलासे हैं वो हैरान करने वाले हैं। मीडिया के आगे जो कहा वो हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्ला में बातचीत की है तो उसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुनाते हैं। लेकिन ये बातचीत सुनने के बाद आखिर कोई सिस्टम पर भरोसा कैसे करेगा। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर क्या आरोप लगाया है, ये सुनिए। पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। जब मेरी बेटी का पार्थिव शरीर मेरे घर में था, तब डीसी नॉर्थ हमारे घर की गली में घुसकर घर के अंदर उन्होंने मुझे रुपये देने की कोशिश की। उनको जो जवाब देने की जरूरत थी वो हम लोगों ने तुरंत उनको दिया था। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की चाची ने आरोप लगाया कि माता पिता को बार बार प्रिंसिपल के कमरे में जाने के लिए कहा जा रहा था। जब हम सेमिनार हॉल में पहुंचे तब हमने देखा कि वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। इसके अलावा वहां पर छात्र भी थे। लोगों को हटाकर जब हम सेमिनार हॉल की उल्टी दिशा में पहुंचे तब हमने देखा कि लड़की के माँ बाप को एक कमरे में बैठा कर रखा गया है। कोई पंखा कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर जा रहा था। दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक यही सब चलता रहा। पुलिस बार बार आकर यही कह रही थी कि यहाँ से चलिए, प्रिंसिपल के कमरे में चलिए। हम परिवार के लोग लड़की के माँ बाप के साथ थे और लगातार यही कह रहे थे कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल यहाँ आएंगे, लेकिन पुलिस इतना प्रेशर बना रही थी, इतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें लड़की के माँ बाप को प्रिंसिपल के कमरे में लेकर ही जाना है। इसके बाद वो उन्हें 5 मिनट के लिए लेकर भी गए। इसके बाद से हमने उन्हें नहीं देखा। परिवार दूसरी तरफ था और लड़की के माँ बाप दूसरी तरफ। सवाल तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हैं, जिनके चहेते ये संदीप घोष माने जाते थे। उनके अंडर में आने वाली कोलकाता पुलिस ना तो इस घटना को रोक पाई और न ही अस्पताल में उत्पाती भीड़ के घुसकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिशों को रोक पाई। इस मामले का मुख्य आरोपी भले ही संजय रॉय हो, लेकिन कोलकाता की अभया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो दरिंदा नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम है, जिसने जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी अभया के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश की, उसके इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए। इसी कॉलेज के एक मेडिकल इंटर्न ने संदीप घोष के बारे में जो खुलासा किया था वो भी आपको सुनना चाहिए। 3 साल पहले, आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में, देन प्रिंसिपल, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए। हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया। हमें क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया। हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया, उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में
फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गूंड्स नॉट डॉक्टर्स। ओके एंड बहुत तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक फ्रेश फेयर एंड फ्रेश हाउसटॉपशिप काउंसलिंग, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students. Not any financial or any type of this type of demands were raised. ये तो और बेसिक डिमांड बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ, वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था, लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है रहने के लिए, और बहुत सारे हॉस्टल ऐसा है जो कैंपस से बाहर है, तो बहुत मुश्किल होता है। और हमारे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम पहले से ही था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019 फ्रॉम 200 to 250 in UG. So accordingly we have to increase the seat also na. So that's why we are protesting. Because एक बात बताइए, आप भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई, ये किस लिए हुई? क्योंकि आप लोग कुछ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसलिए आप पर जो है फॉल्स एफआईआर हुई? देखिए, ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल वाज द डिक्टेटर ऑफ दिस कॉलेज एंड ही ट्राइड टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइस इन द कैंपस, दे हैव ट्राइड टू सप्रेस दैट। ओके, एंड मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व। एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माई रिस्ट। ओके, एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो HOD होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, HOD पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े जो राज सामने आ रहे हैं, उससे लोग बेहद गुस्से में हैं। ये गुस्सा दिखा भी जब संदीप घोष को CBI कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी, तब भीड़ ने न सिर्फ उसके खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि थप्पड़ जड़ने की भी कोशिशें की।